हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम लोग के लिए डेली का ट्यूटोरियल डिजिटल मार्केटिंग लेके आए हैं, जो कि बहुत ही आपके बिज़नेस को इम्प्रूव कराने के लिए होगा। और ये सारी वीडियो आपको बिल्कुल हिंदी में मिलेगी और फुल कोर्स आपको मिलेगी। अगर आपको ये सारी वीडियो अच्छी लगेगी तभी इस वीडियो को आप देखिए, और आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा। मैं आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहने वाला। तो डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत हम बहुत छोटी सी चीज़ों से करना चाहते हैं, जैसे कि डिजिटल क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग का डेफिनेशन क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करने का क्या क्या सही तरीका है। तो आपको इस सारे वीडियो में एक नॉर्मल सी बातें आपको पता चलेंगी। अगर इसके बिना आप डिजिटल मार्केटिंग करने जाएंगे तो आपको कोई भी जानकारी बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट आर द मीन ऑफ डिजिटल। डिजिटल का मतलब क्या होता है। जब तक आप डिजिटल का मतलब समझेंगे नहीं, तब तक आप किसी भी जो डिजिटल मार्केटिंग करना आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। डिजिटल मतलब होता है कि आधुनिक तौर पर, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं कि अभी के ज़माना डिजिटल हो गया है, तो आप डिजिटल बनिए, डिजिटल करिए। जैसे कि हम किसी को फ़ोन पे करते हैं या यूपीआई के माध्यम से एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजते हैं, तो सब क्या है, एक डिजिटल माध्यम से होता जा रहा है, जो कि आप लोग सब जानते हैं। ये डिजिटल हुआ, ठीक है। डिजिटल का मतलब ये हुआ कि डिजिटली तौर से, मतलब कि बिना कोई कैश लिए, बिना कुछ किए हम डिजिटल हो जाते हैं। तो जैसे कि डिजिटल में फेसबुक, लिंक्डइन, स्काइप, फेसबुक, यूट्यूब, ब्लॉग, ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक डिजिटल में आती हैं। आपको कोई ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको जैसे जैसे बताता जाऊँगा आपको बेहतर समझ में आएगी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और सबसे पहले हम कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग की हिस्ट्री के बारे में, कि क्या क्या हिस्ट्री होती है हमारी डिजिटल मार्केटिंग की। मतलब कब से डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट हुआ था। 1990 ईस्वी में स्टैटिक्स डिस्प्ले एड्स, मतलब कि ये ऐसा ऐड आता था 1990 के इस दशक में कि जब कोई ऐड आया तो आप उस पर कोई क्लिक नहीं कर सकते थे, बस जो ऐड आया देखे और ख़त्म हो गया। फिर इसका इम्प्रूवमेंट हो रहा इस तरीके से हुआ कि 1993 में फर्स्ट क्लिकेबल ऐड आया। मतलब कि आप कोई भी ऐड देखते हैं तो उस पर क्लिक करते हैं तो उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठा होती थी। फिर इसका इम्प्रूवमेंट हुआ 1998 में, फर्स्ट सर्च एडवर्टाइजिंग कीवर्ड्स। तो इसका पहला इस्तेमाल हुआ जिससे कि हम एड्स को कैसे सर्च कर सकते हैं और अपने पहले सर्च इंजन में कैसे ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें 1998 में आया था। फिर 2000 में गूगल एडवर्ड्स लॉन्च्ड हो गया, और हम लोग जानते हैं गूगल एडवर्ड्स क्या है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि गूगल एडवर्ड्स का मतलब ये होता है कि जो अपना गूगल है उसने एक एड्स का प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आप गूगल का ऐड लगा के आप पैसे अर्न कर सकते हैं। तो चलिए, हिस्ट्री की बात तो थोड़ी सी थी, तो अब बात करते हैं काम की बातों का। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग। बहुतों को ये नहीं पता होता है कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, और वो सीधे चले जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। तो वो सब ध्यान से बिल्कुल भी मत सोचिए, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। छोटा सा ट्यूटोरियल बनेगा आपके लिए, जो कि बहुत किफ़ायती होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। व्हाट इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग। Digital marketing is a technique in which we can promote our products and services online. डिजिटल मार्केटिंग का कहने का मतलब ये साफ साफ है कि यह जो होता है एक प्रकार का टेक्निक होता है जो कि प्रमोट करता है हमारे प्रोडक्ट को और हमारे सर्विसेज को ऑनलाइन माध्यम से। जैसे कि ऑफलाइन माध्यम से मतलब कि न्यूज़पेपर और टीवी, रेडियो, ये सारे तो हमारे एक नॉर्मल से चीज़ें होती थी जिससे मैं अपने कुछ ब्रांड्स को, प्रोडक्ट को अभी भी प्रमोट करते थे। लेकिन डिजिटल में क्या होता है कि कोई भी चीज़, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ऑनलाइन के माध्यम से, जो ऑनलाइन के लिए होता है वो होता है हमारा डिजिटल। मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ ए टेक्निक, यह एक टेक्निक है जो कि आप प्रमोट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज को ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, लेके डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब ये दो चीज़ आप लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी होगा, तभी आप डिजिटल मार्केटिंग कर पाएंगे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है। जब डिजिटल मार्केटिंग आया नहीं था तो उससे पहले ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग चला था। ठीक है,
तो इस मार्केटिंग में क्या होता था कि हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती थी, जैसे कि आपको प्रिंट मीडिया में क्या होता था कि न्यूज़पेपर या मार्जिन्स एड्स या न्यूज़ लेटर्स, ये सारे छोटे छोटे चीज़ें से आप क्या करते थे, अपने कोई भी चीज़ों को प्रमोट कराते थे। या ब्रॉडकास्ट मीडिया जैसे कि टीवी रेडियो के एड्स के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा दो लोगों तक पहुंचाते थे। या आप किसी को डायरेक्ट मेल करते थे या पोस्ट कार्ड करते थे, जो कि बहुत ही पॉपुलर था। और टेलीकॉम मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें जो कुछ टीवी पे एड्स वगैरह आती थी उस चीज़ के लिए। लेकिन यही सारी चीज़ डिजिटल को कितना इम्प्रूव करता है ये मैं आपको बताता हूँ। और इसमें क्या ये ट्रैफिक कहाँ से आएंगी इस डिजिटल मार्केटिंग में, मैं आपको ये भी आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको वेबसाइट के माध्यम से, अगर आपका कोई एक वेबसाइट है तो वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को लाया और वहाँ पे उस प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन दिए और आपकी वेबसाइट पे आए, लोग विजिट किए। सोशल नेटवर्किंग साइट, जो कि सोशल नेटवर्क जैसे कि हमारा फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, ये सारे हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स होते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट को एक दूसरे के बीच ला सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग, बहुत सारे कंटेंट होते हैं कि कोई मोबाइल का कर रहा है, कोई कार का कर रहा है, तो ये अलग अलग चीज़ें होते हैं। बैनर ऐड, आप जानते होंगे कि बैनर ऐड में क्या होता है कि अगर आप बहुत सारे वेबसाइट्स खोलते होंगे तो बहुत सारा बैनर्स आपको दिखते होंगे। जब उस पर क्लिक करते हैं तो यह किसी का एडमिशन के लिए होता है या कोई लिंक ऐसा उससे कनेक्ट रहता है जिसके माध्यम से वो आपको सीधे उस पेज पे लेके जाता है। तीसरा आता है गूगल एड्स। गूगल एड्स तो जानते ही हैं कि गूगल एड्स के माध्यम से ही सारा चीज़ आजकल पॉसिबल हो पाया है। और वीडियो मार्केटिंग, आप किसी चीज़ का ब्लॉग बनाते हैं, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानकारी देते हैं, तो ये हमारा वीडियो मार्केटिंग हो गया। ये एक बहुत ही सीखने के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं कि वाई यू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। बहुतों को ये नहीं पता होता कि डिजिटल मार्केटिंग हमें करना क्यों है। आखिर ये होता क्या है ये तो आप समझ गए हैं, लेकिन हमें करना क्यों है, हम सीखेंगे कैसे इसको अच्छे से अच्छे तरीके से। तो इसी में ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग की हम ही बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ डिफरेंसेस को ले लिया, एक तरफ हमने ले लिया है पेपर और एक तरफ हमने ले लिया डिजिटल मीडिया को। अब जैसे कि रिच की बात करते हैं, तो अगर आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग को अपने पेपर के माध्यम से करते हैं या अपने कोई भी एड्स को अपने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे लगाना चाहते हैं, तो कम से कम 15 से 30 लाख रुपए लग जाते हैं एक एड्स को देने के लिए, इतना ज़्यादा कॉस्ट आता है। और उसका व्यूज़ कितना होता है, लगभग 12,000, 13,000, 20,000, 15,000 इतना आता है। अगर आप इतना पैसा अगर डिजिटल मार्केटिंग में लगाते हैं तो मिलियनों बिलियन व्यूज़ आपके आ जाते हैं। टारगेट ऑडियंस, न्यूज़पेपर में क्या होता है कि एक आपका टारगेट ऑडियंस ही होता है, जो कि बहुत कम ही होता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि ऑडियंस का ट्रैफिक जैसे आएगा उस तरीके से आपके ऑडियंस आएंगे, तो क्या है, वेरी हाई चांसेस है। इंगेजमेंट, इसमें क्या 0 होता है और इसमें वेरी हाई होता है। प्राइस में क्या होता है कि वेरी एक्सपीरियंसिव, जैसे कि हमने बताया था कि 15 से 30 लाख रुपए के बीच में पे लगता है, और इसका क्या है, कुछ नहीं लगता है। डिजिटल मार्केटिंग जैसे आप काम करेंगे, आपका जितना मेहनत होगा उस तरीके से ट्रैफिक आएंगे और आगे बढ़ेंगे। ROL, इसमें क्या है, नो गारंटी। आपको रिफ़ंड का कितना गारंटी होता है, कोई गारंटी कि आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, आता है लेकिन बहुत कम आता है। लेकिन आपका प्रोडक्ट सही हुआ, आपने उसको रिव्यू अच्छा किया, तो क्या होता है कि आपको अच्छे से अच्छी आपकी रैंकिंग आती है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत बेसिक सी बातें हैं ये सारी चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, कि हमें डिजिटल मार्केटिंग क्यों क्यों करना है। तो बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, कैप्चर ए टारगेट ऑडियंस, गेन न्यू कस्टमर्स, इंक्रीज रेवेन्यू एंड इम्प्रूव लोकल SEO। हमें ये सारी चीज़ों को ऑब्जेक्टिव है, जो कि हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे अच्छे से सारी चीज़ों को। वाई टू द डिजिटल वे ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग, क्या क्या रास्ता है डिजिटल मार्केटिंग। डिस्प्ले बैनर एड्स के माध्यम से, ईमेल मार्केटिंग से, वीडियो मार्केटिंग से, सोशल मार्केटिंग से और सर्च इंजन के माध्यम से। ये सारी की जानकारी आपको मैं डिटेल आगे वाली वीडियो में दूंगा। बस छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको बताते चलता हूँ। अब इसका क्या क्या एडवांटेजेस हैं, तो क्या है, पॉपुलैरिटी ऑफ द इंटरनेट, इंक्रीज ऑनलाइन शॉपिंग, वेरिएंट ऑफ ऑप्शंस एट लो कॉस्ट, मतलब कि हर अलग अलग वेबसाइट पे जाएंगे तो कहीं ज़्यादा कहीं कम आपको मिल ही जाएगा। सी रिव्यू एंड कमेंट्स, क्या रिव्यू क्या कमेंट्स है, आप आसानी से वहाँ क्लियर कर सकते हैं कि हाँ हमें ये सामान लेना है या नहीं लेना है। और कन्वीनियंट वे होता है और आसानी से आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं।
और डिजिटल मार्केटिंग का मीडिया आप तो जानते हैं, ऑनवर्ड मीडिया, पेड मीडिया, अर्न मीडिया और शेयर मीडिया। इस सारी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से देने वाला हूँ। और अर्न मीडिया में क्या होता है कि मीडिया का कैसे रिलेटेड है, ब्लॉग से कैसे कर सकते हैं, पेड में क्या है, एडवर्टाइजमेंट कैसे दे सकते हैं, बैनर से कैसे दे सकते हैं, गूगल एडवर्ड से कैसे कमा सकते हैं, शेयर करके कैसे, लिंक एक दूसरे से जो शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे कहीं कहीं, और वेबसाइट ब्लॉग के माध्यम से तो हम करते ही करते हैं, ऑनवर्ड्स जिसको कहते हैं। तो ये सारी वीडियो आज एक छोटी सी चीज़ों पे थी कि बहुत बेसिक सी चीज़ें थी और आपको बहुत समझना बहुत ज़रूरी था। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि एक्सप्लोरिंग या डिजिटल मार्केटिंग कैसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और क्या उसका सही रास्ता होता है डिजिटल मार्केटिंग का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आज का वीडियो बस यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है और आपको फुल जानकारी मिलेगी आपको इसी चैनल पे। तो कहीं मत जाइए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको अच्छा से अच्छा डिजिटल मार्केटिंग बनना है तो आपको इस पूरे सीरीज़ को देखना बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।